हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे श्रावण में नागपंचमी का महत्व क्या होता है। लेकिन आप में से 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड में कुछ ऐसी जानकारी दी हुई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नागपंचमी मनाने का पौराणिक कारण। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार श्रावण के सोमवार के अलावा भी कई खास दिन होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही हिंदू धर्म के कई त्योहार की झड़ी लग जाती है, जिसमें से एक है नागपंचमी। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी का त्योहार भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस कारण इसी दिन नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वह इसका पौराणिक महत्व क्या है, यह भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो नागपंचमी से जुड़ी बातों से पहले हम आपको बता दें कि इस बार नागपंचमी का त्योहार 21 अगस्त 2023 को, जिस दिन श्रावण सोमवार का 7वां सोमवार है। 7वां इसलिए कि इस बार 2 श्रावण के महीने हैं। चौथा श्रावण सोमवार 4 जुलाई माह के और 4 सोमवार अगस्त माह के। तो जो नागपंचमी पर आ रहा है वह अगस्त महीने का तीसरा सोमवार है और दोनों श्रावण मिलाकर देखें तो यह 7वां सोमवार है। बहुत अद्भुत संयोग है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। भविष्य पुराण के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में की नागपंचमी को देवताओं को समर्पित है। इसी कारण इसे नागपंचमी कहते हैं। इससे जुड़ी पौराणिक कथा की माने तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री कृष्ण ने वृंदावन में कालिया नाग को हरा कर लोगों को जीवन दान दिया था। उसके बाद उन्होंने नाग के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद से ही उन्हें कन्हैया कहा जाने लगा। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नागपंचमी के दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन संदर्भ में गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले के घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों का चित्र बनाने चाहिए। फिर फूल, खीर, दूध, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करें और पूजा के बाद अन्य लोगों में भुने हुए चने व जौ का प्रसाद बांट दिया जाता है। कहते हैं इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। नाग पंचमी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके मुताबिक इसी दिन सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने शेष नाग को अलंकृत कर दिया था और उनको संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाने का जिम्मा दिया था। कहा जाता है कि इसी दिन के बाद से ही लोगों में नाग देवता की पूजा करने शुरू कर दी थी। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। तो वही कुछ पंडितों का कहना है कि हमारे पूर्वज सर्प के रूप में अवतरित होते हैं। यही कारण है कि इस दिन देश भर में मंदिरों में अनेक स्थानों पर नाग देवताओं की पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे सांपों से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में। सांप ना तो दूध पीते हैं और ना ही बिन की धुन पर डांस करते हैं। आपको इससे जुड़ी बात, भ्रांतियां और सच्चाई बताते हैं। सांप दूध नहीं पीता। पहला, नाग पंचमी पर नागों को दूध पिलाना आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप दूध नहीं पीते? जी हाँ, विज्ञान के अनुसार सांप एक मांसाहारी जीव है, जिसका आहार मेंढक, चूहा तथा पक्षियों के अंडे होते हैं। सपेरे द्वारा नागों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है और जब उसे दूध पिलाया जाता है तो वह पी लेता है। कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है और उसे निमोनिया हो जाता है। विशेषज्ञों की माने तो दूध पीने से सांप की मौत तक हो जाती है। फिर भी अंधविश्वास में आकर हम उन्हें दूध पिलाते हैं। दूसरा, सांप कभी बदला नहीं लेते। हिंदी फिल्मों के अनुसार सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। हालांकि यह सिर्फ अंधविश्वास है। विज्ञान के अनुसार सांप अल्प बुद्धि जीव होते हैं और इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तीसरा, सांप को बीन की धुन पर सुनाई नहीं देता। कई सपेरे बीन की धुन पर सांप को नचाने का दावा करते हैं, मगर सच तो यह है कि सांप सुन नहीं सकते, क्योंकि उनके कान ही नहीं होते हैं, सिर्फ देख सकता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप को धरती में कंपन और आहट का भ्रम होता है और वो चारों तरफ डोलने लगता है। चौथा, सांप इच्छाधारी नहीं होते। विशेषज्ञ कहते हैं कि इच्छाधारी नाग केवल कल्पना है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। पांचवा,
सांप को पकड़ना या प्रदर्शनी लगाना गैरकानूनी होता है। नागपंचमी के दिन शहर से लेकर गांव तक प्रदर्शनी लगाई जाती है, लेकिन यह गैरकानूनी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सांप शेड्यूल 1 श्रेणी के प्राणी हैं। सांप पकड़ना या मारना, डिब्बे में बंद करना, विष की थैली निकालना, चोट पहुंचाना, प्रदर्शनी लगवाना कानूनी अपराध है। अधिनियम के तहत पहली बार सांपों को पकड़ने पर 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। वहीं दोबारा सांपों के साथ पकड़े गए तो 7 साल की सजा और 25,000 जुर्माना लग सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।